हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आइए हम समझते हैं सरफेस एरिया एंड क्लास 9 का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके हमने इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और उसी के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ कह रहे हैं कि रेन वाटर विच फॉल ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ टॉप ऑफ डायमेंशन 22 मीटर बाई 10 मीटर। कह रहे इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 50 सेंटीमीटर through a circular pipe. A certain day recorded a rainfall of 2.5 centimeter. Find the volume and height of the water filled in the cylindrical vessel. तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए पहले एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर फिगर अच्छे से बन जाएगा तो समझने में आसानी भी होगी। कह रहे कि रेन वाटर विच फॉल ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ टॉप, यानी कह रहा है कि एक रूफ है से हमारे पास, वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर रूफ टॉप, तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि उसका डायमेंशन कितना है? 22 बाई 10 मीटर, 22 मीटर और 10 मीटर का है। ओके, ये है 22 मीटर और 10 मीटर। ओके, कह रहे कि इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 50 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि जो रेन, यहाँ देखो, यहाँ से बारिश जो हो रही है इसी पर, इस रूफ टॉप पर जो बारिश हो रही है, तो ये किस में ट्रांसफर हो रहा है? ये जो बारिश का पानी है वो किस में ट्रांसफर हो रहा है? कह रहे कि सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 50 सेंटीमीटर थ्रू अ सर्कुलर पाइप। यानी कह रहा है कि एक सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर पाइप है से, इसी पाइप के रास्ते एक सिलिंड्रिकल वेसल है से, उसी में सभी पानी को लाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये हमारा सिलिंड्रिकल वेसल है। इस सिलेंडर शेप का क्या है? एक बर्तन है, और इसी बर्तन में सभी पानी को क्या किया जा रहा है? सभी पानी को इकट्ठा किया जा रहा है छत से। भाई छत पे पानी है तो छत के पानी को ऐसे एक पाइप के रास्ते एक ऐसे सिलिंड्रिकल वेसल है, इसी में क्या किया जा रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब सिलेंडर शेप का बर्तन है और इसी में इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन की। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि अ सर्टेन डे, देखो कह रहे अ सर्टेन डे रिकॉर्डेड अ रेनफॉल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। खैर एक दिन देखा गया कि जो हमारी बारिश हुई वो कितनी बारिश हुई है? 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। देखो यहाँ पर कहने का ये मतलब है ना कि रेनफॉल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो बारिश हुई है उस बारिश की हाइट कितनी है? जो पानी बरसा है वो पानी की हाइट कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि यानी कि हमारा छत है, और इसी छत पर सोचो, छत है तुम्हारे पास ऐसे, और इसी छत पर बारिश हुई है, और कितना बारिश हुई है? 2.5 सेंटीमीटर हाइट तक। तो अगर ध्यान से सोचो तो जो हमारा पानी होगा वो छत पर, वो पानी का शेप कैसा बन जाएगा? सोचो तो पानी का शेप एक क्यूबाइड शेप का बन जाएगा ना, क्योंकि जो हमारा ये है छत वो किस शेप का है? छत हमारा क्या है? रेक्टेंगल शेप का ना। छत हमारा रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी वजह से पानी अगर कुछ हाइट तक जमा हो गई उसी पर, तो इसकी वजह से उसका शेप कैसा हो जाएगा? क्यूबाइड शेप का हो जाएगा ना। अगर यही छत हमारा स्क्वायर शेप का होता तो हमारा जो पानी जमा होता, पानी जो जमा होगा वो पानी का शेप कैसा होता? पानी का शेप क्यूब शेप का होता। तो यहाँ पर पानी का शेप किस शेप का होगा? क्यूबाइड शेप का। तो फिगर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा ना। देखो अब अगर ध्यान से देखो तो फिगर हमारा क्यूबाइड शेप कैसे बन जाएगा ना। देखो ये है हमारा क्यूबाइड बन गया, और इसकी ब्रीथ कितनी है? 10 मीटर। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बन गया। तो कह रहा है कि 22 मीटर क्या लंबा है, 10 मीटर हाइट है, और इसकी जो 10 मीटर क्या ब्रीथ है इसकी, और हाइट कितनी बताइए? जो पानी की हाइट है, यही तो हाइट है ना। देखो यही तो हाइट है, और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहे कि देखो 50 सेंटीमीटर रेडियस, और थ्रो कह रहे कि जो सिलिंड्रिकल वेसल है उसका रेडियस कितना? 50 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम ये है, इसका रेडियस को हम क्या नाम दे रहे हैं? 50 सेंटीमीटर ये है, इसको ओ ए नाम देते हैं। यानी कि रेडियस इसका कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फिगर बन गया। अब सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम पूछा ना, यानी कि जो पानी का। अच्छा ये बताओ, जब बारिश हो रही इसी पर, तो यानी कि जब बारिश हो रही छत पर, तो छत पे जितना पानी जमा उसी का तो हमें वॉल्यूम निकालना ना। इसका मतलब कि हम जो हमारे पास है डायमेंशन, यानी कि 22, 10 और 2.5 सेंटीमीटर, इसी का तो हमें वॉल्यूम निकालना है। यानी कि यहाँ जो रेक्टेंगुलर शेप बना है उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो उसके पहले लिखना पड़ेगा कि भाई बारिश होने के बाद जो पानी जमा हो गई वो किस शेप का बन गया? वो क्यूबाइड शेप का बन गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर रेनफॉल, आफ्टर रेनफॉल, यानी कि बारिश होने के पश्चात। देखो आफ्टर रेनफॉल
क्या है, आफ्टर रेनफॉल वाटर शेप ऑफ वाटर शेप ऑफ कलेक्टेड वाटर, यानी कि इकट्ठा जो कलेक्टेड वाटर, शेप ऑफ कलेक्टेड वाटर जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड शेप, यानी कि जो छत देखो शेप क्या है, शेप ऑफ कलेक्टेड वाटर जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड शेप, यानी कि जो छत पर पानी रुका हुआ किस शेप का बन जाएगा, क्यूबॉइड शेप का ना। सो अच्छा, उसके पहले क्या करना, देखो उसके पहले ये 2.5 सेंटीमीटर है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लो, देखो यहीं पर इसको बता देते हैं। देखो ये 2.5 सेंटीमीटर ना, तो 2.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये भी मीटर में दिया हुआ, ये भी मीटर में दिया हुआ, तो इसकी वजह से हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखो कि सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं ना, और ये हो गया, क्या हो गया, मीटर हो गया। ओके, ये हो गया मीटर, यानी कि 2.5 अपॉन 100 मीटर। तो यानी कि वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए, क्यूबाइड की वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे ना, तो L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो L हमारे पास कितना है, 22। देखो लेंथ यही तो होती है ना, लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड लेंथ होती है, तो ये हो गया 22 इंटू बी कितना है, 10 हमारे पास, तो ये हो गया 10 इंटू हाइट, और हाइट कितनी है हमारे पास, देखो 2.5 अपॉन 100 है, तो ये होगा 2.5 अपॉन 100। अच्छा, इसकी यूनिट बताओ क्या होगा, इसकी यूनिट मीटर क्यूब होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। वैसे भी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, यूनिट क्यूब होती है, तो यहाँ यूनिट क्या है, मीटर है। और एक काम करते हैं, कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और एक काम करना, देखो 11 दूना 22 और 5 दूना 10 और 5 गुना 5, 5 5 25, यानी कि 0.5, तो क्या होगा 11 इंटू 0.5, और 11 बच्चे कितना होता है 55, यानी कि 5.5 मीटर क्यूब, ये हो गया 5.5 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ। चाहे रूफ की बात कहो चाहे सिलिंड्रिकल वेसल कहो, दोनों के लिए वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो पानी यहाँ पर बरसा वही पानी तो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 100, आंसर लिख लेते हैं 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल कितना हो गया, 5.5 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर की। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड हाइट ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलिंड्रिकल वेसल, तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ वाटर निकालना है। तो अच्छा देखो ये सिलिंड्रिकल वेसल है ना, इसकी हाइट को ना हम h नाम देते हैं, यानी कि h मीटर, हम मान लेते हैं कि हाइट कितनी है, h मीटर है। ओके, उसके पहले एक काम करते हैं, कोई 50 सेंटीमीटर है ना, क्या इस 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिख लो 50 सेंटीमीटर। देखो 50 क्या है, सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये किस में हो गया, मीटर में, और यानी कि हो गया 1/2 मीटर। ओके, देखो इसकी में हाइट फाइंड करनी है, तो एक बात बताओ, अच्छा दोनों में कुछ रिलेशन चेक कर पा रहे हो, यानी कि जो पानी यहाँ पर आएगा वही पानी तो इस वेसल में आएगा ना, सिलिंड्रिकल वेसल में आएगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल, यानी कि जो वॉल्यूम यहाँ पर होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर होगा ना वाटर के लिए, पानी का जो वॉल्यूम छत पर होगा वही पानी का जो वॉल्यूम पानी का जो वॉल्यूम छत पर होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, सिलिंड्रिकल बर्तन में भी होगा ना। यानी कि हम यहाँ पर एक कॉमन चीज करेंगे, मतलब उस कॉमन फार्मूले से ना उस हाइट मतलब देखो इसमें और इसमें एक रिलेशन फाइंड करेंगे तभी तो हम हाइट निकाल पाएंगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल, यानी कि जो पानी का जो वॉल्यूम छत पर होगा वही वॉल्यूम क्या होगा सिलिंड्रिकल बर्तन में भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ हमने कितना निकाला है, देखो 5.5, तो हो गया 5.5 इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल। तो बताइए सिलिंड्रिकल वेसल है ना, तो सिलिंड्रिकल वेसल यानी कि सिलेंडर शेप के जो कोई भी अगर कोई भी सॉलिड सिलेंडर शेप का होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, इस सिंपली वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हो गया 5.5 इक्वल पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर। देखो आर हमारे पास कितना है, देखो रेडियस कितना 50 सेंटीमीटर ना, हमने 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना हो गया 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट तो हमें नहीं पता है इक्वल इंटू हाइट। अब कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं, देखो 2 1 2 और 11 2 22, देखो कितना बच गया, लेफ्ट में बच गया 5.5 इक्वल और राइट में कितना बचा 11 इंटू एच बचा ना, यानी कि 11h अपॉन 7 2 14 अपॉन 1 करके हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 14×5 70 और 14×5 70, यानी ये हो गया 7.7 नहीं 77 हो गया शायद, हाँ देखते हैं 14×5 70 और 14×5 70, हाँ 77 हो गए, यानी कि 14 को अगर ऐसे एक बार लिख लेते हैं 5.5 इंटू 14 इक्वल 11h। तो यहाँ से अब यहाँ से काम करते ना कुछ ये इसको मिटा देते तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो पहले ही नोट कर लिया करो, फिर इसके बाद तब सॉल्यूशन चेक करना। तो ये हो गया देखो 5.5 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 77 आ जाएगा इक्वल 11h, यानी कि h इक्वल कितना आ गया 77 डिवाइडेड बाई 11, तो डिवाइड करेंगे कितना हो गया 7 हो गया ना, यानी कि हाइट ऑफ वाटर यहाँ अब 7 क्या होगा मीटर में आ गया ना 7 मीटर में। अब वहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ना, देखो आंसर में लिखेंगे सो हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल 7 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल कितना आ गया 7 मीटर। तो एक काम कीजिए क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सभी के सभी फार्मूले और सभी के सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बस दो ही चीज़ है इस चैप्टर में, एक फार्मूला है एक कॉन्सेप्ट है। अगर फार्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है और कॉन्सेप्ट पता हो गया तो और अच्छी बात है। बस फार्मूला और कॉन्सेप्ट के बेस पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बात है थोड़ी प्रैक्टिस की। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है ना, मतलब सभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सभी फार्मूले को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिंपल फार्मूला पढ़ने से कोई क्वेश्चन सभी लगा सकते हैं, हमें प्रैक्टिस भी तो चाहिए। तो समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए अब समझते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज रोल्ड इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर फॉर्म्ड। तो कह रहा है कि जो हमें सिलेंडर बना है उसी सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले काम करते हैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर्स बनाते हैं, उसके पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर एंड इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, ऐसे देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक पेपर की शीट है जिसकी लेंथ कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, ये क्या है 44 सेंटीमीटर और इसकी ब्रीथ कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। कह रहे इज रोल्ड इट्स लेंथ, मतलब कह रहा है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इससे रोल किया जा रहा है,
रोल करने का मतलब क्या है, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि जैसे वो एग रोल है, वो क्या है, एग रोल है, स्प्रिंग रोल है। तो वहाँ रोल का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम एग रोल खाते हैं तो कैसा होता है, वो एग रोल एक तरीके से और एग को क्या किया जाता है, एग को रोल किया जाता है ना, मोड़ा जाता है। तो सेम वही काम यहाँ पर हुआ है कि इस पेपर को रोल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मोड़ा जा रहा है। ठीक, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखिए ये है पेपर, ऐसे मान लो। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर शेप का है ना, थोड़ा वाइट वाइट है, दिखेगा नहीं सर, अच्छे से दिखना चाहिए। देखो ये अब दिखेगा सर। देखो ये क्या है, पेपर है ना, देखो रेक्टेंगुलर शेप का, और इसी को क्या किया जा रहा है, ऐसे रोल किया जा रहा है। देखो ऐसे रोल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। देखो ऐसे रोल किया जा रहा है। जब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे रोल करेंगे तो किस शेप का, देखो किस शेप का बन गया है, ये सिलेंडर शेप का बन गया ना। देखो सिलेंडर शेप का बन गया ना, यानी कि देखो ऐसे था हमारा, फिर इसको हमने ऐसे रोल कर दिया। तो ओके, तो इसको क्या किया जा रहा है, एक रोल, इसको रोल किया जा रहा है ऐसे। देखो ये है, इसको रोल करके क्या बनाया जा रहा है, एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। इसको हमने ऐसे रोल करके ये बना लिया, ये बन गया। तो ये बताओ, जब हम इसको रोल करके सिलेंडर बना दिए तो इसकी जो हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो इस रेक्टेंगुलर शीट के ब्रीथ के बराबर होगी ना, 20 सेंटीमीटर हो गया ये। अब ये बताओ, अब ये लेंथ कहाँ गया सर, अब बताओ, इसको जब ऐसे मोड़ोगे, रोल करोगे तो क्या होगा, यही देखो यहाँ पर था, ऐसे रोल करोगे तो यही तो होगा ना। यानी कि जो हमारा नीचे वाला क्रॉस सेक्शन बचा है, क्रॉस सेक्शन सर्कल बनाइए, तो जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन सर्कल बना है, इसी सर्कल का क्या हो गया, इसी सर्कल का, बताओ ये सर्कल है ना, इसी सर्कल का क्या बन गया, बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या बन गई। देखो जब इस शीट को हम इसे रोल करेंगे, जब इसको रोल करेंगे तो ये क्या बन गया, बताओ, ये सरकमफेरेंस बन गया ना। इस सर्कल का क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है ना। तो यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो क्या बन गई, इसकी लेंथ एक तरीके से सरकमफेरेंस बन गई ना। यानी कि अब इन सबको लिखेंगे, उसके बाद करें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का सिंपल तरीका ना, कि हमें क्या चाहिए, हाइट तो पता चल गई, बस हमें रेडियस चाहिए। तो यहां पर एक काम लिखते हैं, सच दैट आफ्टर रोलिंग द पेपर, ऐसे लिख लो, आफ्टर रोलिंग द पेपर, आफ्टर रोलिंग द पेपर, जब पेपर को हम रोल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रोलिंग द पेपर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, बताओ इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बताओ जब हम इसको रोल करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी ना। यानी कि लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल कितना बताइए, 44 सेंटीमीटर ना। तो ये हो गया 44 इक्वल, देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr होता है ना। तो ये 44 इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर तो हमें नहीं पता, हाँ आर तो हमें नहीं पता, तो आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं, देखो 22 गुना 22 और 22 गुना 44, और इस 2 से क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिंपल होता है 1 इक्वल हो गया r/7, यानी कि r इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया ना। यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, देखो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छा ये सर्कल किसका सर्कल है, ये हमारा जो सिलेंडर बना इसी सिलेंडर का ही तो सर्कल है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, और हाइट तो पहले दिया हुआ है, एंड हाइट, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के ना, यानी कि 20 मीटर के, 20 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर। ओके वैल्यू पुट कर, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 20 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखो इस सिलेंडर की हमें क्या मिल गई, देखो हाइट भी मिल गई और लेंथ रेडियस भी मिल गई। रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब देखो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालता है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल कितना हो जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए? पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर कितना हमारे पास 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार गुणा, और इंटू एच। एच हमारे पास कितना होगा? 20 होगा। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल। देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 22 इंटू, अब 2 सत्ते 14, 140, यानी 20 सत्ते 140 होता है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28, 8 2 10 2 1 3, यानी कि 30 80 30 80 कितना होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? यहाँ पर लिख लो 100। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? और 30-80 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 30-80 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो क्वेश्चन एकदम आसान था, बस यहाँ समझना था कि हम जब इसको रोल करेंगे तो हमारा जो सर्कल स्फेयर, जो इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो सिलेंड्रिकल शेप के सर्कल के इक्वल हो जाएगी ना, क्रॉस सेक्शन के इक्वल। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये है यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आई समस्या हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन क्लास 11th और 10th में भी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और समझते हैं इसको। पहले कह रहे हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना फिगर बनाते हैं, देखते हैं। देखो सबसे आसान है ना, हम बताते हैं ना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन के क्या होंगे? कुछ ना कुछ फिगर तो बन ही जाएंगे। तो इसका भी फिगर बनाते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप। सबसे पहले एक पाइप दिया ना, एक पाइप बनाते हैं ऐसे। देखो ये है पाइप हमारे पास, पाइप कुछ इसी से का होता है। कह रहे इस पाइप से कितना पानी से बाहर निकलेगा, कितने समय में? देखो कह रहे इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा। कह रहे कि आउट हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो इसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखो यही चीज़ है क्रॉस सेक्शन। देखो यहाँ पर चाहे क्रॉस सेक्शन लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही तो होता है ना। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए कितना है, और ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट, यानी कि क्या टाइम? 1 मिनट में। कह रहे कि 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इन इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप कितना है? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? यानी 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर पानी बाहर है ना इसे। यानी जो एक देखो जो 1 सेकेंड हुआ तुरंत पानी कितना दूर तक चला गया? 30 सेंटीमीटर तक चला गया। यानी कि हर 1 सेकेंड में पानी कितना दूर तक जा रहा है? 30 सेंटीमीटर तक जा रहा है ना। यानी कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, in 1 second distance traveled by water। देखो इन 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाटर, इन 1 सेकेंड में पानी कितना दूर तक जा रहा है? 30 सेंटीमीटर।
ये तो हुआ इसका मतलब ना। सो हमें कितना निकालना है बताओ, हमें 1 मिनट में निकालना ना, कि 1 मिनट में पानी कितना कितना जाएगा। तो नहीं, हम एक देखो ये जो 1 मिनट दिया ना, इस हम पहले ही निकालते हैं कि 1 मिनट में अगर भाई 1 सेकंड में इसकी स्पीड दे रहा है कि 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जा रहा है, तो हम पहले चेक करते हैं कि 1 मिनट में कितना जाएगा, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इन अच्छा बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड ना। तो इन 1 यानी कि इन 60 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाटर इक्वल कितना होगा बताओ। 1 सेकंड में 30 है तो 60 सेकंड में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 इंटू 30 यानी कितना हो गया 1800 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मिनट में वो पानी कितना दूर तक जाएगा 1800 से। अगर मान लो पाइप की लेंथ बहुत बड़ी है तो 1 मिनट में पानी कितना दूर तक जाएगा 1800 सेंटीमीटर तक जाएगा ना। यानी कि अगर इनडायरेक्टली देखो तो इस जो 1800 सेंटीमीटर है ये क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ पाइप ही हो गई ना। यानी 1 मिनट के लिए जो 1800 सेंटीमीटर है वो क्या है, इस पाइप की लेंथ ही तो है ना। यानी कि लेंथ, अच्छा बताओ जो हमारा ये पाइप किस शेप का होता है, सिलेंडर का ना। यानी कि इस सिलेंडर में क्या होता है, जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो एक्चुअल में हम उसको हाइट भी तो बोल सकते हैं ना। यानी कि लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना निकल गया 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर। ओके, और देखो हमें क्या निकल गया, हमें इसकी लेंथ निकल गया यानी कि हाइट निकल गई। और अब एक काम करते हैं, कुछ रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना ना। देखो वॉल्यूम निकालना है यानी कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि कितना लीटर पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या, यानी कि हमें पानी जब बाहर निकालना है यानी कि हमें वॉल्यूम ही तो निकालना है इस पाइप के लिए। यानी कि 1800 सेंटीमीटर लेंथ की जो पाइप है उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो हाइट तो हमारा निकल गया और रेडियस फाइंड, देखो रेडियस के रिलेशन में कुछ कहा है, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से कुछ चेक करते हैं, कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बताओ। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये सर्कल जो बनता है हमारा यही तो होता है ना, यानी इसका एरिया। और ये किस शेप का बनता है, ये हमारा सर्कल बन जाता है ना। तो इस सर्कल का एरिया का फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल 5। यानी कि वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 5। तो आर देखो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करा लो। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा ना, यानी कि 22 आर स्क्वायर इक्वल 35, देन आर स्क्वायर इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 22। एक काम करते इसको रहने दो क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। यानी कि आर स्क्वायर कितना निकल गया 35/22। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर में निकाला ना, हाँ यानी कि अब यहां पर लिखते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट of the pipe in कितना, in 1 मिनट। यानी 1 मिनट में उस पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा। तो अब उसके वॉल्यूम, पाइप के वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी बाहर निकलेगा ना, क्योंकि हमने पहले निकाल के हमने मान लिया है कि जो पाइप की जो लेंथ है वो कितनी 1800 सेंटीमीटर है। तो इसका फार्मूला क्या हो रहा था वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस सिंपल वैल्यू पुट कर लो तो ये हो गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो हमने आर स्क्वायर यहाँ पर क्यों नहीं किया, कि देखो आर स्क्वायर की हम डायरेक्ट वैल्यू 35/22 लिख सकते हैं ना। यानी कि हो गया 35/22 35/22 इंटू एच। एच तो हमें निकालना है, नहीं एच कितना, हाँ बताओ एच कितना है। देखो हाइट ऑफ पाइप कितना है 1800, तो ये हो गया 1800 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, देखो यहाँ 22 से 22 से 22 कैंसिल और 7 से 7 5 35, यानी कितना हो गया 5 इंटू 180 और 00 180 मतलब 1800। तो इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो गया 18/90, ये कितना हो गया 18/90 और कितना जीरो है 2 जीरो, हाँ 18/90 और 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब हो गया ना। यानी कि 9000 सेंटीमीटर क्यूब, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स, यानी कि हमें आंसर लीटर में निकालना है ना। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला याद रख लो कि देखो
1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। देखो ये होता है फार्मूला, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होती है, मतलब एक यूनिट सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर के ना। यूनिटरी मेथड ऐसे ही काम करता है ना। और हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है कि 9000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर होता है, तो 9000 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 9000 इंटू 1/1000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल है, कितना आ गया? 9 लीटर। यानी 1 मिनट में, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में उस पाइप से कितना पानी बाहर निकल जाएगा? 9 लीटर पानी बाहर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देना, क्योंकि क्लास हाई स्कूल में एकदम सेम ही क्वेश्चन है, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं हाई स्कूल में। तो इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। आई समझते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर surmounted by a cone. The diameter of the cylinder is 24 centimeter. The height of the cylinder portion is 11 meter. While the vertex of the cone is 16 meter above the ground. Find the area of the canvas required for the tent. ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कुछ बनाने की ट्राई करते हैं। कर अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब कह रहा है कि एक टेंट है वो किस शेप का है? उसका बेस सिलेंडर शेप का है। देखो सिलेंडर शेप का है, लेकिन सरमाउंटेड का मतलब क्या है? यानी कि उसके ऊपर बना हुआ है। किस शेप का बना हुआ? सरमाउंटेड बाय अ कोन, यानी कि उसका जो ऊपर वाला सिर से वो किससे बना हुआ? वो कोन शेप का बना हुआ है। यह है ओके। और उसके बाद कह रहे हैं कि देखो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 मीटर, यानी कि काम करते हैं इंफॉर्मेशन में लिखते जाते हैं, यानी कि डायमीटर ऑफ कोन, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। जब डायमीटर 16 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कोन निकल जाएगा ना। और नहीं डायमीटर, देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना 24 दिया हुआ है। ओहो ये 24 मीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ, ओहो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है ना, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 24 मीटर। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कितना दिया? 24/2 हो जाएगा ना मीटर, यानी कहने का मतलब 12 मीटर हो जाएगा ना, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 12 मीटर। ओके, कह रहे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंडर हम कर सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 11 मीटर। कह रहे कि while the vertex of the cone is 16 मीटर above the ground, कह रहा है जो इसका कोन का वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है? ऊपरी शीर्ष होता नहीं है। कह रहा है इसका जो वर्टेक्स है वो इस ग्राउंड से कितना ऊपर है? ग्राउंड से 16 मीटर है ना। अभी बताओ ये ग्राउंड से कितना है? 16 मीटर है, 16 मीटर है, 16 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना पूरा। देखो जबकि हमें कहाँ से कहाँ तक पता है? देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 11 मीटर है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जब 11 है और यहाँ से तक कितना बचा? देखो टोटल कितना? 16 है और यहाँ से तक 11 है, तो ये कितना बचा? 5 मीटर ही तो बचेगा ना, 5 मीटर ही तो बचेगा ये। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, हाइट ऑफ कोन कितना हो गया? 5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, इसको हम इस हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? देखो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 11 हो जाएगा ना, यानी कि 5 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना हो गया? 5 मीटर।
अच्छा एक बात ये, रेडियस ऑफ कोन देखो, अच्छा जो रेडियस इस सिलेंडर को होगा वही रेडियस क्या होगा कोन का भी तो होगा ना, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर कोन बना हुआ है, यानी कि जो रेडियस इस सिलेंडर का होगा, जो रेडियस इस सिलेंडर का होगा वही रेडियस इस कोन का भी होगा ना, यानी कि रेडियस ऑफ कोन भी लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर के इक्वल होगा, यानी कि 12 मीटर। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया, कहाँ पर है, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ कनवास रिक्वायर फॉर द टेंट, मतलब ये जो हमारा पूरा का टेंट बना हुआ, इस पूरे टेंट का हमें क्या निकालना है, इस पूरे टेंट को बनाने के लिए जितना कनवास, जितना कपड़ा यूज हुआ है उस कपड़े का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल कहने का मतलब हमें इसका क्या निकालना है, सबका एरिया निकालना है ना, और भी कैसा, बाहर वाला एरिया निकालना है। बाहर वाला का मतलब यानी कि देखो इस टेंट कैसे बनता है, टेंट में कभी नीचे कपड़ा लगता है, नहीं लगता ना, यानी कि नीचे तो हमें नहीं करना है। देखो ये कर्व होगा ना भाई, जब टेंट है तो किनारे किनारे तो लगेगा ही कपड़ा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या इसका भी क्रॉस सेक्शन लगेगा, नहीं, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बाहरी वाला चाहिए ना, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो इसके बेस को नहीं लेना, क्योंकि भाई जो टेंट बनाएंगे टेंट में यहां पर थोड़ी कपड़ा लगाते हैं, ना यहाँ पर कपड़ा लगाते हैं, ना नीचे कपड़ा लगाते हैं, सिर्फ ऐसे किनारे किनारे लगाते हैं, फिर ऊपर लगाते हैं ऐसे। भाई टेंट कैसे, टेंट ऐसे बनता है फिर ऐसे ऊपर करके बनाते हैं ना, तो उसीलिए यहाँ पर ना यहाँ पर कपड़ा लगेगा और ना यहाँ पर कपड़ा लगेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि एरिया ऑफ कनवास, ऐसे लिख लो पूरा, एरिया ऑफ कनवास, एरिया ऑफ कनवास रिक्वायर फॉर द टेंट, रिक्वायर फॉर द टेंट कितना हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर लिखो, सिलिंड्रिकल पोर्शन लिखो, बात सेम है, सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है ना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये तो होता है। हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर तो दोनों के लिए सेम होगा, तो आर कितना है, आर है रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो दोनों की कितना 12 है ना, तो 12 इंटू हाइट ऑफ, देखो सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 11 मीटर है, तो ये हो गया 11 प्लस 22/7 और रेडियस कितना बताइए, इसका भी रेडियस कितना है 12 ही है, ओके, और इनटू हाइट एल। अच्छा बताओ एल का फॉर्मूला हमें नहीं पता ना, एल क्या होता है, एल होता है सिलेंट हाइट ऑफ द कोन होता है ना, लेकिन हमें क्या पता है, हमें इस कोन की हाइट पता है, देखो हमें इस कोन की हाइट पता है और क्या पता है, रेडियस पता ना, तो एल का फार्मूला हाइट और रेडियस के रिलेशन में क्या होता है, एल इक्वल होता है, देखो अगर तुम्हें याद हो तो फार्मूला हमने एक पढ़ा था ना ऐसे, एल इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो क्यों हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज कर लें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो यहाँ से कॉमन चीज हो रहा है ना, देखो 22/7 12 ये तो ना कॉमन आएगा ना, देखो ये यहाँ से इतना कॉमन और ये यहाँ से इतना कॉमन, इसको पहले कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 12, अंदर बचा कितना, अंदर बचा 2 और 11 ना, तो 11 दूना 22 प्लस, और इधर अंदर कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच हमारे पास कितना बताओ, हाइट ऑफ कोन कितना 5 है ना, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस, देखो रेडियस कितना है 12 है ना, तो ये हो गया 12, यानी 12 का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24 और 12 दूना 24, यानी कि 264 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 को 22 से तो 264 आएगा बटे 7, और इनटू करना है 22 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 बचे 25 और 12 गुणे 12 144,
तो ये हो जाएगा 264/7 इंटू कितना होगा 22 प्लस, देखो इसको सम करोगे ना तो कितना होगा, देखो 5 4 9 और 4 2 6, 169 ये हो गया। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का ना, यानी यहाँ से 13 बाहर निकल आएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ मिटाते हैं यहाँ पर, नहीं तो यहीं से काम चलेगा कुछ। हाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 264/7 गुणे ये कितना हो गया 22, और देखो 169 किसका स्क्वायर है 13 का ना, यानी कि 13 यहाँ से होगा, तो 22 + 13 122 + 13 ये हो गया ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 264/7 इंटू, देखो 22 को 13 में ऐड करो कितना होगा, 3 2 5 और 2 1 3, यानी कि 35, और 7 का 7 और 7 बचे 35, यानी हो गया। अब यानी कि 264 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौके 20 और 5 छके 30, तो 32, 5 गुना 10 3 13, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। यानी उस टेंट को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लगेगा, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का क्या लगेगा कपड़ा। यानी इस पूरे टेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें 130 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का क्या लगेगा, कैनवास लगेगा, यानी कपड़ा लगेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ इजी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालता, हमें एरिया निकाला था दोनों का। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। आइए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल whose diameter at the surface is 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले फिगर बनाते हैं। कह रहे कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप। कह रहे एक सिलिंड्रिकल पाइप हमारे पास ऐसे, इस पाइप से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। किस स्पीड से निकल रहा है, स्पीड ऑफ वाटर। देखो स्पीड ऑफ वाटर कितना है, स्पीड ऑफ वाटर 10 मीटर पर मिनट। नो 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा। उसके बाद कह रहे कि डायमीटर कितना है 5 mm। ये डायमीटर कितना है, अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे कि स्पीड ऑफ वाटर 10 मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल whose diameter at the surface is 40 सेंटीमीटर and depth 24 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में 1 मिनट में 10 मीटर फिल कर रहा है ना। उसके बाद हाँ ये पहले डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास कितना है 5 mm। अच्छा 5 mm मतलब 5 मिलीमीटर है ना। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप कितना हो जाएगा, और 5 का आधा कितना होगा 5/2 mm हो जाएगा ना। अब बताओ इस mm है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में, हाँ मिलीमीटर को mm को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि मिली सेंटी डेज से मीटर होता है। यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा 5/2000। एक सोचो तो ध्यान से, कहाँ बना दें, यही पर यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पर देखो
5/2, तो 5/2 इसके भी अपन 100,000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 के पास, तो हो जाएगा 5/2000। इतना कितना हो गया, इतना मीटर हो गया हमारे पास। तो हाँ, उसके बाद कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल, मतलब कह रहा है कि कितने समय में, ठीक, कितने समय में, कह रहा है कि कितने समय में ये क्या करेगा, ये जो पाइप से पानी बाहर निकल रहा है वो पानी एक कोनिकल वेसल को, यानी कोनिकल वेसल है इस शेप का, देखो कोनिकल वेसल ऐसे ही तो होगा ना, ये है कोनिकल, मतलब कह रहा है इसमें से जो पानी निकल रहा है वो अगर इस हम कोनिकल वेसल में इसको मतलब इकट्ठा करें, इसे कोनिकल वेसल में इसे इकट्ठा करें, यह है कोनिकल वेसल जिसकी बारे में दे रखा है, यह है रेडियस, हाइट है, ये क्या है रेडियस, तो जिसके बारे में क्या दे रहा है कि हुज डायमीटर एट द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सरफेस पर डायमीटर कितना है, हाँ डायमीटर कितना है, यानी कि डायमीटर ऑफ कोनिकल वेसल, डायमीटर ऑफ कोनिकल वेसल कितना है, 40 सेंटीमीटर ना, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में ही चेंज करते हैं ना, नहीं सबको मीटर में चेंज करेंगे, तो ये कितना 40 सेंटीमीटर ना, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि भाई डायमीटर का आधा होगा तो 20 सेंटीमीटर। बताओ इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता ना, तो ये हो जाएगा 20/100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/20/2500, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर हो गया हमें, ये किस में हो गया, मीटर में, यहाँ पर भी ये मीटर में हो गया, ओके ये हो गया 1/5 मीटर में। और इसकी हाइट कितना दे रहा है, देखो डेप्थ मतलब क्या है कि गहराई है ना, तो इस कोनिकल वेसल की जो गहराई होगी इसका मतलब क्या, यानी कि वही तो इसकी हाइट होगी ना, यानी कि हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल कितना है, देखिए हाइट ऑफ कोनिकल वेसल कितना 24 सेंटीमीटर ना, 24 सेंटीमीटर, इसको भी क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेता, तो ये हो जाएगा 24/100 मीटर, ये हो गया। और हमने तो सबकी वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद कह रहे कि हाँ, कह रहे कि ये पाइप कितने समय में इस कोनिकल वेसल को क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो हम मान ले रहे हैं कि देखो ये सब मिनट, ये मिनट में दिया ना, एक काम यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पर ये मिनट में दिया ना, ये मिनट में, तो हम एक काम करते हैं उसी हिसाब से मानते हैं, हमें मानेंगे लेट in x minute, let in x minute pipe will be filled the conical vessel, हमने क्या मान लिया, हमने माना कि लेट इन x मिनट पाइप विल बी फिल्ड द कोनिकल वेसल, हमने ये मान लिया कि x मिनट में पाइप क्या करेगा, ये पाइप इस कोनिकल वेसल को पूरा का पूरा भर देगा। तो हम निकालते हैं कि भाई एक मिनट में, जब 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है, तो हम निकालते हैं कि x मिनट में कितना मीटर होना चाहिए, यानी कि कितना मीटर पानी जाना चाहिए। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, वैसे इससे हम निकाला था ना, तो हमने देखो इस पाइप की लेंथ नहीं पता ना, तो हम इस पाइप की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सच दैट, देखो इसकी स्पीड कितना देता, 10 मीटर पर मिनट देता ना, यानी कि सच दैट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ऐसे लिखना है कि 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर कितना होगा, 10 मीटर है ना, तो ये भी सही है। देखो ये पूरा 1 मिनट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, तो हमें कितने मिनट में निकाला, हमें x मिनट में निकाला ना, क्योंकि हमने x मिनट माना है अपने से, अज्यूम किया है, इसलिए x मिनट, यानी x मिनट में, तो x मिनट में कितना होगा, 10x हो जाएगा ना भाई, 1 में 10 है तो x में कितना होगा, 10x हो जाएगा, ये 10x मीटर।
यानी कि अब इनडायरेक्टली हमें क्या निकल गया, इस पाइप की लेंथ निकल गया ना, कितना हुआ 10x मीटर, यानी कि 10x मीटर। सो हम ये कर सकते हैं, सो हाइट ऑफ, सो लेंथ ऑफ पाइप का लो, हाँ लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना होगा x, लेंथ ऑफ पाइप कितना हो गया 10x मिनट, 10x मीटर, 10x मीटर में है, याद रखना 10x मीटर। और एक काम, अब ये बताओ, हमने मान लिया कि 10, हमने मान लिया था कि x मिनट में क्या करेगा, इसमें से, इस पाइप में से जितना पानी निकलेगा वो पानी इस कोनिकल वेसल को क्या कर देगा, पूरा का पूरा भर देगा। इसका मतलब कि 10 मिनट में, यानी कि x मिनट में इस पाइप में जितना पानी रहेगा वही पानी इस कोनिकल वेसल में भी तो रहेगा ना, यानी कि x मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो पूरा, हम इसको मिटाते हैं फिर। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, देखो लेंथ तो हमने लिख ही ली है। यहाँ पर हाइट ऑफ कोनिकल वेसल कितना है 24/100, 24/100 और रेडियस कितना है 1/5 मीटर। हाँ एक काम करो, इसको नोट कर लो, इसको पूरा नोट कर लो, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो, तो इसको मिटाते हैं। देखो इन x मिनट ऐसे लिख लो, इन x मिनट, इन x मिनट, x मिनट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल। यानी कि x मिनट में जो पानी उस सिलिंड्रिकल पाइप में रहेगा वही पानी क्या होगा इस कोनिकल वेसल में भी रहेगा, मतलब उतना ही पानी रहेगा, क्योंकि हमें ये निकालना ना कि इस पाइप को, इस सिलिंड्रिकल पाइप को भरने के लिए, इस सिलिंड्रिकल वेसल को भरने के लिए इस कोनिकल वेसल को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमने x वहाँ पर हमने माना था x। तो लाइट चली गई, बाहर बारिश होने ना, इसकी वजह से लाइट चली गई है। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज किया जाए। तो फाइनली लाइट आ गई है। तो देखिए करें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप, देखिए सिलिंड्रिकल पाइप है ना, तो इसका फार्मूला कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला कितना होता है πr² इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है 1/3 πr²h, ये होता है। सबकी वैल्यू पुट कर, पहली बात ये देखो, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा ना, देखो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ओहो 1/3 πr² होता है ना जी, 1/3 πr²h। ओके तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो हाँ देखो r, ये r क्या है, ये r है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप, यानी कि सिलेंडर के लिए ये रेडियस है ना, तो सिलेंडर का रेडियस हमने निकाला था ना, देखो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप कितना है 5/2000, 5/2000। अच्छा 2000 कहाँ से आ गया नहीं, अच्छा हाँ ये mm दिया था ना, मैंने इसको मीटर में चेंज किया। ओके और इनटू, बार बार लाइट कट रही है, तो हाँ देखिए यहाँ पर r² है तो 5/2000 इंटू 5/2000 इंटू h। अच्छा देखिए क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर के लिए ना, तो सिलेंडर के लिए h क्या है, मतलब जो होगी इस पाइप की जो लेंथ है वही तो इसकी हाइट होगी ना, तो पाइप की लेंथ कितनी है 10x है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 1/3 इंटू r²। देखिए r ये क्या है कोनिकल वेसल के लिए ना, तो कोनिकल वेसल का रेडियस कितना है 1/5, तो ये होगा 1/5 इंटू 1/5 और इंटू h। देखिए h क्या है
एच हमारा कितना 24/100 है, तो ये हो गया 24/100। देखिए सिंपली इसको हम कैंसिल करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, देखो इस 00 से ये 00 कैंसिल, ओके, और 10 से ये 10 कैंसिल, यानी कि सिंपल x बचेगा। और इससे भी कैंसिल करते हैं, देखो 5 के 5 और 5 चौक के 20, 4 से होगा, 5 के 5, 5 8 40, 80 हो गया। और देखिए 5 से काटते हैं तो 16 5 80, 16 हो गया ना। और तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो अब इसको लिखते हैं। देखो क्या क्या बचा है, ऊपर देखो 5 बचा और क्या x बचा ना, तो ये हो गया 5x अपान, नीचे क्या हुआ, देखो नीचे 16 बचा हुआ और 2 बचा हुआ, तो 16 दूना क्या हो गया 32, ये 16 दूना 32 इक्वल, देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ, अच्छा काम देखो 3 अगर 3 और 3 बट्ठे 24, 8 बच गया। तो इधर क्या बचा, सिंपल 8 बचा हुआ, तो अपान 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया, यहाँ पर देखिएगा एक लाइन, तो ये हो गया 5x इक्वल 32 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, देखो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 8 3 24 1 25, तो देख लो 8 दूना 16 8 3 24 1 25 यानी कि 256। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 5। देन x इक्वल कितना हो गया हमारा, देखो 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 बचे 25 और 5 जगह 5 बचा 1 और बचा 1, तो 5 दूना 10 यानी कि 50, इतना मिनट हो गया ना भाई। हम t को क्या माने थे, इसके पहले हमने यहाँ पर जो मिटा दिया वहाँ पर हम क्या माने थे, t को हम क्या माने, देखो इन x मिनट माने थे ना, हमने माना था कि जो पाइप है इस कोनिकल वेसल को x मिनट में भर देगा, पूरा कंप्लीटली फिल कर देगा। तो हमने x जो माना था वो कितना आ गया 51 मिनट और 2 देखो 51 मिनट 20 सेकेंड, तो ये हो गया 51.2 मिनट्स। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था और सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि बार बार लाइट चली गई थी, तो इसको नोट कर लो फिर इसको मिटाते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट था और अच्छा भी क्वेश्चन था, लगाने में मजा भी आया। बस तुम लोग जितना क्वेश्चन लगा जा रहा है ना, बस उतना क्वेश्चन तुम लगाते रहो। उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक से यानी कि जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है और एनसीईआरटी की बुक है, बस इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिंपली सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आर.एस. अग्रवाल से भी तुम क्वेश्चन को सभी सॉल्व कर लिए ना तो एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा मैथ। जिस चैप्टर का लगाओगे वो चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल उन सभी क्वेश्चन को कंटेन करता है कि जो कि एनसीईआरटी में होते हैं और आर.एस. अग्रवाल में तो होते ही हैं, यानी कि सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी अटेंड करता है आर.एस. अग्रवाल। तो आर.एस. अग्रवाल मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बुक है, तो सॉल्व करो क्वेश्चन को।